नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनीता का अंगना। वैसे आज कोई ख़ास बात नहीं है जो मैंने वीडियो बनाने के लिए डाली हो। आम बात ही है, अक्सर जो मैं न्यूज़ देख के जिस पे प्रभावित होकर मैं वीडियो भी बना रही हूँ, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर देखा जाए तो आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। आज मैंने न्यूज़ चैनल ऑन किया तो मुझे पहले ही न्यूज़ में दिखा जो हमारे देशों के बीच लड़ाई हो रही है, अमेरिका और ईरान के बीच। अमेरिका इज़राइल के बिहाफ में है, आई थिंक, मुझे प्रॉपर न्यूज़ नहीं पता। बट जब मैंने न्यूज़ खोली, लड़ाई झगड़ा, एक एक देश दूसरे देश पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और दूसरा देश अपने बचाव में दोबारा से हमला कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? इन बातों के लिए तो खैर हमारे पॉलिटिशियंस हैं और हमारे देश के रक्षा दल जो है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वीआईपी वीवीआईपी लोग हैं, जो इसी सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बट प्रभावित कौन हो रहा है? प्रभावित हो रही है आम जनता। आप और मेरे जैसे मामूली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पिसते हुए अपने परिवार को खींचने वाले लोग, जो एक एक दिन की दिहाड़ी को जोड़कर पूरा महीना खींचते हैं, उनके लिए यह सिचुएशन हैंडल कर पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। दिन प्रतिदिन जनता महंगाई के दौर पर दबती जा रही है और अगले दिन का इंतज़ार करती है कि हमारा अगला दिन कैसे बीतेगा। एक आम जनता को ले लीजिए, जो मजदूरी करके अपने परिवार में कितने ही जनों का पेट पाल रहा है, आज एक गैस की मारामारी से परेशान है। वही परेशान नहीं है, मैं, हम और आप जैसे लोगों की भी बात कर रही हूँ, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। एक बार को मुझे भी ये टेंशन आ गई थी कि गैस का प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या होगा, आगे क्या होगा, गैस सप्लाई में लेट हो रहा है। मैंने आस पड़ोस में भी पता किया और मार्केट एरिया में भी पता किया, बट गैस किसी को सिलेंडर प्रोवाइड ही नहीं हो रहा है। ये सिचुएशन आने से पहले हमारे जो देश के बड़े बड़े जो बैठे हैं पदों पे, वो ये सब डिसाइड क्यों नहीं करते, या इस बात के क्यों नहीं सोचते हैं? वो तो अपने घरों में एसी में बैठे हैं, एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके घर में अनाज भरा पड़ा है, उनके एक फ़ोन कॉल पर उनके पास सिक्योरिटीज़ आ जाएगी, हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। मगर हम आम जनता का क्या? हम आम जनता के बारे में कौन सोचेगा? उस पर से स्कूलों की मारामारी और स्कूलों की फीस का बढ़ता हुआ प्रेशर। हम माँ बाप तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर मरे, कहाँ जाकर डूबे। यही दिक्कत आ जाती है हर साल, ये मार्च के एंड में, जब नया सेशन चालू होने से पहले रिजल्ट की रिजल्ट का इंतज़ार होता है। रिजल्ट का क्या जो इंतज़ार है, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी महंगी फ़ीस पे कर रहे हैं हम लोग, टीचर्स अवेलेबल है बट पढ़ाई का नामो निशान नहीं है, ट्यूशन्स लगा रखी है, तो बच्चा फेल ही कैसे होगा? और प्राइवेट स्कूलों में फेल करते भी नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, बच्चे को फेल नहीं करते, बट आगे बढ़ा देते हैं, फीस को पेंडिंग कर देते हैं अगर हम ना भर पाए तो। बट ये खेल चलता रहेगा, ये भी आम जनता के लिए ये प्रॉब्लम है। बड़े बड़े लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूल में भी भेजेंगे, गवर्नमेंट स्कूलों में कोई नहीं भेजेगा। 80%, 80 क्या 100% जो वीवीआईपी लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं या जो भी है, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में कभी भी नहीं भेजेंगे। वो महंगे से महंगे स्कूल में भेजेंगे, अब्रॉड तक भेजेंगे पढ़ाई के लिए, मगर अपने ही हिंदुस्तान में सरकारी स्कूलों में नहीं भेजेंगे। सरकारी स्कूलों में जाएगा तो आम मजदूर का बच्चा, जिसके पास ना खाने को है, ना पहनने को है, ना ओढ़ने को है, ना ही अगले दिन अपना पेट भरने की का कोई भी आगे प्लान है। आम जनता ही पिसती आई है। अभी भी मेरा ये वीडियो डालने का सिर्फ यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि आम जनता प्रभावित हो रही है इस युद्ध के कारण। इस युद्ध के कारण आम जनता के अब पेट पे लात मारने वाली बात आ गई है। जब गैस ही नहीं होगा तो आम जनता क्या करेगी? गैस सिलेंडर में ही ये दिक्कत होगी तो आम जनता क्या करेगी? मैं अपनी बात करती हूँ, मैं एक परिपक्व फैमिली से हूँ। फाइनेंशियली मैं इतना बिल्ड तो नहीं हूँ, इतनी स्ट्रांग तो नहीं हूँ, बट हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपने महीने का खर्चा आराम से निकाल लेते हैं बिना किसी टेंशन के। टेंशन तो है ही, बट ये भी है कि चलो इतनी बड़ी नहीं है, हम लोग सफ़र कर लेते हैं। मगर जैसे ही सिलेंडर की बात आई तो एक बार को हम भी चिंता में पड़ गए। तो सोचिए उन उन आम लोगों का क्या होगा जो इसकी मारामारी झेल रहे हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, जिनके खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, वो इस मारामारी को कैसे झेलेंगे? मेरी बस सरकार से यही विनती है कि ये जो युद्ध हो रहा है, इसका प्रभाव अब इंडिया में भी पड़ने जा रहा है और ये बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा,
हमारा भी बढ़ता रहेगा ये प्रॉब्लम्स, और ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ा रूप ना ले। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी सरकार को कि कुछ ना कुछ उपाय निकाले कि आम जनता सफ़र ना करे। धूप बढ़ेगी, अब गर्मी और बढ़ेगी, हर चीज़ में बहुत सारी किल्लत होगी, तो क्या किया जाए, इसका समाधान निकालिए। हम, मेरी तरफ से, हमारी जनता की तरफ से सरकार को हाथ जोड़ के विनती है कि इस प्रॉब्लम से हम लोगों को बाहर निकाले, इसका निवारण करिए। और जो भी है, गैस की किल्लत अब शुरू होने लग गई है, अब घर घरों तक ये प्रॉब्लम जा रही है, इसको आप समाप्त करिए। ऐसा कारण वो निकालिए, ऐसा सॉल्यूशन निकालिए कि ये सब चीज़ें समाप्त हो जाए। कम से कम हम लोग आम जिंदगी तो जी पाए। हमें ज़्यादा की उम्मीद किसी से भी नहीं है, निचले वर्ग को भी, मध्यम वर्ग को भी, हम जैसे लोगों को भी ज़्यादा उम्मीद किसी से भी नहीं है। बस ये हमारा मंथली जो है वो स्मूथ चलता रहे, ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना आए, बच्चे ऐसे ही पढ़ते बढ़ते खेलते खाते रहे, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे चाहे मज़दूरों के बच्चे हों, जो भी है उनका भविष्य सेफ रहे, हम नॉर्मली चलते रहे, ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। प्लीज़ कृपया करके सरकार जो है, मेरी इस पोस्ट पे, अगर किसी को ये पोस्ट का रीज़न, कारण समझ आया हो और अच्छा लगा हो मेरा इस टॉपिक पे बोलना, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं ऐसे ही टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, मेरा दिल करता है ऐसे टॉपिक उठाऊँ। अब फीस का मुद्दा आ गया है, कैसे करें, बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है, किराया भरना भी ज़रूरी है और राशन भरना भी ज़रूरी है। इसी इसी जद्दोजहद से हर एक इंसान गुजर रहा है, बगैर बोलता नहीं है, अपने अंदर ही अंदर घुटता रहता है। अगर ऐसी ही किल्लत से आप भी जूझ रहे हैं, आप भी स्कूलों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो मेरा साथ दीजिए, मेरी जो वीडियो है उसको शेयर करिए और अपने भी सुझाव दीजिए कि हम ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे कैसे बात करके अपनी बात आगे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट है, जो मार्च महीने की फ़ीस प्राइवेट स्कूल लेता है उसका क्या, उस महीने में तो सिर्फ पेपर होते हैं और कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं होती। जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल, बेसिकली हमारा स्कूल मार्च महीने की फ़ीस भी ले रहा है, प्लस एक्स्ट्रा जो पेपर के चार्जेस होते हैं वो भी ले रहा है। पेपर के चार्जेस क्यों ले रहा है, पूरा साल फीस भरने के बाद भी जो 11 12 महीने में एग्ज़ाम होते हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी स्कूल्स की नहीं है? पेपर के चार्ज भी ले रहा है, प्लस उसी महीने की फीस भी ले रहा है। ये क्या धांधलेबाजी चल रही है, मुझे तो ये सब समझ नहीं आता है, बस हमारी जेब से पैसा कट रहा है। तो एजुकेशन मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट है कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हर महीने बच्चा भी वही है, स्कूल भी वही है, बट हमें हर साल क्यों न्यू एडमिशन कराना पड़ता है बार बार। मैं इसी बात से परेशान हूँ। तो मेरे जैसे जो माता पिता है, वो मेरी अगर वीडियो पे रिएक्ट करते हैं, मुझे मैसेज करिए, मुझे बताइए कि आप लोगों की भी क्या समस्या है। मैं उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, अच्छे से अच्छा बनाऊंगी, और चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आगे आप शेयर करिए। मेरी बात जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर तक भी पहुंचनी चाहिए, और रक्षा विशेषज्ञ जो है हमारे सर, उन तक भी पहुंचनी चाहिए कि आम जनता अब परेशान हो रही है सर, आगे आप कोई ना कोई एक्शन लीजिए। तो जय श्री राधे बोलते हुए ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगी, और आशा करती हूँ जिस भाव से मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो भाव मेरे आप जनता तक ज़रूर पहुँचे, मेरे वेलविशर तक ज़रूर पहुँचे, जो मेरा साथ देना चाहते हैं उन तक ज़रूर पहुँचे। तो जय श्री राधे।